Two blocks of masses 20 kg and 10 kg are kept on a rough horizontal floor. The coefficient of friction between the blocks and the floor is 0.2. The surface of both the blocks are smooth. Horizontal forces of magnitude 20 Newton and 60 Newton are applied on both the blocks as shown in the figure. Match the statement in column 1 with the statements in column 2. So frictional force acting on block of mass 10 kg, okay, frictional force acting on block of mass 20 kg, ठीक है, normal reaction exerted by 20 kg block on 10 kg, ठीक है, and net force on the system consisting of 10 kg block and 20 kg block. ओके तो सबसे पहले कि तुम्हारा इसका देखो मतलब ऐसे करके ये तुम्हारा है, तो यहाँ पे 20 kg ब्लॉक पे तुम्हारा इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, 10 kg ब्लॉक पे 60 न्यूटन फोर्स, और इनका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो तुम्हारा 0.2 है। तो इसके लिए सबसे पहले जो फ्रिक्शन F1 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 न्यूटन हो जाएगा यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे F2 क्या हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी, है ना, तो ये हो गया तुम्हारा 20 न्यूटन, ठीक है। तो अब तुम्हारा देखो, है ना, कि जो भी अगर मान लो ये जो पूरा सिस्टम है अगर मान लो टूवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहा है, ठीक है, क्योंकि 60 न्यूटन ऐसे करके है, यहाँ 20 न्यूटन है, तो 40 न्यूटन के साथ इस डायरेक्शन में टूवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहा है, तो वैसे में फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा, इफ सिस्टम इज मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट, इफ सिस्टम मूव्स टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ एक्ट करेगा, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट टूवर्ड्स राइट, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स टूवर्ड्स राइट, ठीक है, और जिसका लिमिटिंग वैल्यू कितना हो जाएगा, राइट साइड की तरफ, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन टूवर्ड्स राइट साइड, ठीक है, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 40 + 20 60 न्यूटन, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि तुम्हारा नेट फोर्स जो सिस्टम में टूवर्ड्स लेफ्ट साइड तुम्हारा 40 न्यूटन है पर लिमिटिंग वैल्यू 60 न्यूटन है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि तुम्हारा सिस्टम, ये बॉडी जो है ये सिस्टम मूव नहीं कर रहा है, द सिस्टम इज नॉट मूविंग। जब तुम्हारा सिस्टम मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब नेट फोर्स ऑन द सिस्टम ऑफ 10 kg एंड 20 kg ब्लॉक, ठीक है, एस का तुम्हारा क्या हो जाएगा, इट शुड बी 0, क्योंकि तुम्हारा सिस्टम तुम्हारा मूव ही नहीं कर रहा है, तो एस का तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा 3। ओके, नाउ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन 10 kg ब्लॉक, ठीक है, 10 kg मास तुम्हारा देख सकते हैं तुम्हारा कितना है, 20 न्यूटन है म्यू एम जी करके, तो इसका तुम्हारा हो गया पी का तुम्हारा हो गया 1, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन मास 20 kg, ठीक है, अब 20 kg मास पे तुम्हारा देखते हैं तुम्हारा क्या फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक, तो तुम्हारा अब देखो, तो बेसिकली ये तुम्हारा 10 kg ब्लॉक है, ठीक है, ये तुम्हारा 10 kg ब्लॉक है, इस पे तुम्हारा इस डायरेक्शन में तुम्हारा फोर्स काम कर रहा है 60 न्यूटन, ठीक है, इस पे जो तुम्हारा मतलब इसका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो तुम्हारा कितना 20 न्यूटन काम कर रहा था, इस डायरेक्शन में तुम्हारा हो गया 20 न्यूटन, दैट इज इक्वल टू फ्रिक्शन, ठीक है। तो देखो इन दोनों के बीच में जो रिमेनिंग फोर्स है वो क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा हो गया 40 न्यूटन, वो तुम्हारा हो गया 40 न्यूटन, तो 10 kg ब्लॉक जो है 20 kg ब्लॉक को 40 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये तुम्हारा हो गया, अब देखो 20 kg ब्लॉक, 20 kg ब्लॉक, तो 20 kg ब्लॉक को देखो इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन फोर्स मिल रहा है और 40 न्यूटन इस डायरेक्शन में ब्लॉक 10 kg ब्लॉक की वजह से मिल रहा है, तो यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा 40 न्यूटन। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो तुम्हारा कितना हो जाएगा 40 - 20, तो इस और ये सिस्टम पूरा रेस्ट में है, तो इस डायरेक्शन में तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स आ गया F इज इक्वल टू 20 न्यूटन ऑन 20 kg ब्लॉक। अब देखो ये जो तुम्हारा F इक्वल्स 20 न्यूटन जो है इट इज़ लेस दैन द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, तो दिस कैन एग्जिस्ट, तो फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक ऑफ मास 20 kg इज हैज़ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन,
तो इसका भी होगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय 20 kg ब्लॉक ऑन 10 kg। ठीक है। तो देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन देखो कौन सा, ये वाला फोर्स हो गया ना, ये वाला। ठीक है, बिटवीन 10 kg एंड 20 kg, तो वो हो गया तुम्हारा 40 न्यूटन। तो आर का तुम्हारा हो गया कौन सा 40 न्यूटन, तो ये हो गया आर का 2, और एस का तो 3 मेरा आ ही गया था। तो इसके जो तुम्हारे करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स होंगे, पी का होगा तुम्हारा 1, क्यू का जो होगा वो भी होगा 1, आर का जो होगा दैट विल बी 2, और एस का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है। तो इसको मैच करके देखें तो ऑप्शन ए जो है दैट इज माय करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस गिवन प्रॉब्लम।